आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रीच माइंडसेट पे। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी ने देखा होगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, जब भी आप प्लान दिखाते हो आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी का, आपके फ्रेंड को, आपके प्रोस्पेक्ट को, तो उनके कुछ डाउट्स होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक सटीक आंसर देना बहुत जरूरी है। अगर आप उनका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो आपकी सेल कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1 में मैं आपको देने वाला हूं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके प्रॉपर आंसर, जिसकी मदद से आप आपके प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल कर पाओगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको स्क्रीन पे 2 चीज दिखेगी, एक आपको प्रोस्पेक्ट दिखेगा और आपको एक यू दिखेगा। प्रोस्पेक्ट आपका रिस्पेक्टिव गेस्ट है, आपका फ्रेंड है जिसको आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर्ड करी है, और यू आप खुद है। तो जैसे कि प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन आता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। फिर आपको बोलना है क्या सोचोगे आप। फिर प्रोस्पेक्ट का जवाब आ सकता है यही कि करना है कि नहीं। फिर आपको बोलना है जब आप सोचोगे तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे जिनके जवाब, जिनके आंसर आपके पास नहीं होंगे। फिर आप आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स से सजेशन मांगोगे जिनके पास फैक्ट एंड फिगर नहीं है। ये कुछ ऐसा हो गया कि शाहरुख खान से क्रिकेट का नॉलेज लेना और सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग का नॉलेज लेना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किससे सजेशन लोगे? एक डॉक्टर से। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप किससे सजेशन लोगे? एक इंजीनियर से। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किससे सजेशन लोगे? जो भी पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस कर रहा है करेंटली। और अगर आपको इस फील्ड में कुछ करना है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ करना है, तो आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन सजेशन लोगे जो इस फील्ड में एक लेवल पे है, जो इस फील्ड में कुछ अचीव कर चुका है, जो इस फील्ड में वर्क कर रहा है। वही एक आपको प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे, जो भी क्वेरीज चल रही है, वो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर। आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोलना है क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? फिर आपके प्रोस्पेक्ट का ऑब्वियस सा आंसर आएगा नहीं। फिर आपको बोलना है क्या 5 साल बाद टाइम होगा? फिर वापस से आपके प्रोस्पेक्ट का आंसर आएगा नहीं। फिर आपको बोलना है जैसा अभी करेंटली चल रहा है उसमें ना टाइम था ना टाइम होगा। और कैसा रहेगा? जब आप आपकी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाओ तो वो बोलेगा कि हाँ अच्छा रहेगा। फिर आपको बोलना है आप टाइम तो चाहते हो, ये तो पक्की बात है, आप कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन हो ये रहा है कि आपको जाना मुंबई है, लेकिन आप कोलकाता वाली ट्रेन में बैठ गए हो, तो आप कभी मुंबई पहुंच पाओगे? उसका आंसर ऑब्वियस ही बात रहेगा नो, मैं कभी मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर आपको बोलना है मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर आपके पैर में कांटा लगा तो आप क्या करोगे? फिर प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं उस कांटे को सुई या अपने नाखून से निकालने की कोशिश करूंगा। फिर आपको बोलना है ग्रेट, लेकिन जब भी आप उस कांटे को सुई या पिन से निकालोगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कांटे को निकालने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम के कांटे को निकाल कर फेंक देना चाहिए, जिसके बाद आपके पास सारी जिंदगी टाइम ही टाइम हो। और आपको जितना भी सपोर्ट लगेगा, जितनी भी हेल्प लगेगी, वो पूरी हेल्प, पूरा सपोर्ट मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां तक हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। फिर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताना है। मान लो आपके पास 2 बोतल है, एक ए और एक बी। जो बोतल ए है उसकी प्राइस है 100 रुपीज और जो बोतल बी है उसकी प्राइस है 50 रुपीज। सो कौन सी बोतल महंगी है? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा ए बोतल महंगी है। फिर आपको बोलना है अगर ए बोतल में रूह अफ़ज़ा है और बी बोतल में पेप्सी है और इसी को आपको 50 गेस्ट को सर्व करना है, तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी? फिर आपको खुद को बोलना चलो एक छोटा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं। मान लो रूह अफ़ज़ा में हम पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व करते तो हमारा एक्सपेंस, हमारा खर्चा कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 100 रुपीज, क्योंकि जो ए बॉटल की प्राइस थी वो कितनी थी? 100 रुपीज थी। और वहीं हम बी बॉटल को पिक करते जिसके अंदर पेप्सी थी, तो उसमें कितना एक्सपेंस आएगा? पहली बात तो ये, हम बी वाली बॉटल में जिसके अंदर पेप्सी, उसके अंदर पानी तो मिला नहीं सकते, तो हमें एक्स्ट्रा बॉटल परचेस करनी पड़ेगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक बॉटल में
5 गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, तो 10 बोतल में हम 50 गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितनी बोतल होगी? 10 बॉटल्स हो गई। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंस था, टोटल जो हमारा खर्चा था, वो कितना हो गया? 500। अब कौन सी बोतल महंगी है? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा पेप्सी, बोतल बी महंगी है। फिर आपको बोलना है सेम केस हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। जस्ट एग्जाम्पल, जो आप मार्केट से सोप लेके आते हो उसकी एवरेज प्राइस 25 रुपीज 20 रुपीज होती होगी, जो मैक्सिमम 5 से 6 दिन तक चलती होगी। और वहीं आप हमारे प्रोडक्ट यूज करोगे, आप हमारी सोप यूज करोगे, तो वो आपको 35 रुपीज की पड़ेगी, लेकिन वो चलेगी 15 से 20 दिन तक। सो इनडायरेक्टली हम देखें तो हमारे प्रोडक्ट में महंगे नहीं है। ये आपकी मेंटेलिटी कि हमारे प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं। बस आपको ये प्रोडक्ट देखने में महंगे लग रहे हैं, लेकिन यूज करने में ये प्रोडक्ट मार्केट से भी बहुत सस्ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल नंबर 2 से लेके आपको बताता हूँ। आपको आपके प्रोस्पेक्ट से पूछना है, मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में जो स्वीपर है उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है। फिर आपको बोलना है, और आपके जो ऑफिस में क्लर्क है उसके लिए एक मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है। फिर आपको बोलना है आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है पर मोटरसाइकिल महंगी है। चलो, अब आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा सस्ती है। फिर आपको बोलना है क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ, ऑब्वियस सी बात है, महंगी है। फिर आपको बोलना है क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या महंगी? फिर आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैनेजर के लिए तो कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है। फिर आपको बोलना है पर उसी मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ, वो महंगी है। फिर आपको बोलना है चलिए इसे भी लिखिए कि कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है, यानी किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है। इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। हमारे पास पैसों की कमी है तो हमें चीज महंगी लगती है, हमारे पास सफिशिएंट पैसा है तो हमें वो चीज सस्ती लगती है। सो इसीलिए आपको आपकी इनकम बढ़ाने पे फोकस करना है, जिससे आपको मेजोरिटी की सारी चीजें सस्ती लगने लग जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मेजोरिटी के प्रोस्पेक्ट का होता है। आपके प्रोस्पेक्ट आपको बोलते होंगे कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है और ये मैं नहीं कर सकता। फिर आपको डायरेक्टली बोलना है क्या मैं आपको सेल्स पर्सन लगता हूं? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना है अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होता तो मैं आपके पास नहीं आता। अगर हमारी कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो वो सेल्समैन रख लेती, लेकिन वही कंपनी एक डिफरेंट मॉडल पे काम करी जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा एक तरीके की सलाह देते हैं, हम सजेस्ट करते हैं, हम रिफर करते हैं और लोग खुद ऑटोमेटिकली हमसे परचेस करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको खांसी होती है और आपने कोई पर्टिकुलर कफ सिरप लिया और आपकी खांसी ठीक हो जाती है, और वहीं आपके पड़ोसी या आपके फ्रेंड को खांसी होती है, तो आप कौन सा कफ सिरप सजेस्ट करोगे? जो कफ सिरप आपने लिया था, जिस कफ सिरप से आपकी खांसी ठीक हो गई। और अगर उसी कफ सिरप से आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव की खांसी ठीक होती है, तो वो भी इसी कफ सिरप को सजेस्ट करेगा, इसी कफ सिरप को रिफर करेगा। तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है क्या इसमें कोई सेलिंग हुई? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बताना बस आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस चीज का हमें पैसा नहीं मिला। बस आपको यहाँ पे इसी काम को एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर करना है, जिससे आप एक हेल्दी इनकम जनरेट कर पाओगे। आपको प्रोडक्ट यूज करना है, रिफर करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, रिफर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा आपकी हेल्प करने। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। आपने बहुत बार देखा हो कि आपके गेस्ट बोलते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मेरे पास कांटेक्ट की कमी है, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। फिर आपको सिंपल सा बोलना है आपकी शादी में कितने लोग आए थे?
या उसकी शादी नहीं हुई थी, तो आप बोल सकते हो अगर आपकी शादी होती है तो आप कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हो, तो उसका आंसर आएगा 300 से 400 लोग। फिर आपको सिंपल सा बोलना है, इन सबको आप जानते थे कि आपने पेपर में एड दिया था। प्रॉस्पेक्ट बोलेगा नहीं, ये तो मेरे जान पहचान के थे। फिर आपको बोलना है आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें कितने कॉन्टेक्ट नंबर है। प्रॉस्पेक्ट बोलेगा 250 से 300। फिर आपको बोलना है क्या ये कांटेक्ट नहीं है, यही वो कांटेक्ट है जिनको आपको रिफर करना है, जिनको आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, जो कि आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हर पर्टिकुलर पर्सन के पास एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। मान लो आप 10th क्लास में होंगे तो आपके पास कुछ अलग फ्रेंड होंगे। आप 11th-12th में आए थे, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ, आपको नए लोग मिले। आपने कॉलेज किया तो आपको नए लोग मिले। आप जॉब करने गए तो आपको नए लोग मिले। ऐसे करते करते हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं आपके पास कितने कॉन्टेक्ट है। और इसकी हम पूरी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस इतना सा आपको बोलना है आपके प्रोस्पेक्ट को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि आपके प्रोस्पेक्ट बोलते होंगे मेरे अंकल, मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड ने किया था लेकिन चला नहीं और उन्होंने छोड़ दिया। फिर आपको बोलना है आपके पास कौन सी गाड़ी है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कार है, बाइक है, जो भी उसके पास रिस्पेक्टिव जो भी उसका आंसर आता है। फिर आपको बोलना है वो अपने आप चलती है कि आपको चलाना पड़ता है। फिर प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा नहीं, चलाना पड़ता है। फिर आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना है, ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट के साथ चलाना पड़ता है। जॉब अपने आप चलती है कि काम करके चलाना पड़ता है। सर अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट होते हैं, एक टॉप मारता है और एक फेल हो जाता है। स्कूल सेम, टीचर सेम, सिलेबस सेम, एग्जाम का पेपर सेम, प्रिपरेशन का टाइम सेम, सब चीजें सेम है, लेकिन एक पर्सन टॉप मार रहा है और एक पर्सन फेल हो रहा है। लेकिन आप जो स्टूडेंट फेल हुआ उससे पूछोगे तो वो गलती बताएगा टीचर की, स्कूल की, सिलेबस की, पेपर की। वो बोला कि आउट ऑफ सिलेबस था, एग्जामिनर अच्छा नहीं था, मतलब उसके सारे एक्सक्यूज आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है? उस स्कूल की है, उस टीचर की है, उस सिलेबस की है कि उस पेपर की है? यहाँ पे गलती उस स्टूडेंट की कि उसने मेहनत नहीं करी। और उसी सेम टाइम पे आप जिसने टॉप किया है उससे पूछोगे तो वो बोलेगा एग्जामिनर भी अच्छा था, क्वेश्चन पेपर भी सिलेबस के अंदर का था, टीचर ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा। मतलब उसके सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे क्योंकि उसने मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद वो पास हुआ है। आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो थप्पा देके आपको ये तो बोलते नहीं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। वहां पे जाके मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ती है। और इसी टाइप से यहाँ पे भी आप हमारे साथ वर्क करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, आपको सीनियर्स को फॉलो करके जो हम बोलेंगे, जो हमारी गाइडेंस है उसको फॉलो करके आपको धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका गेस्ट बोलता है मेरे अंकल, मेरे पड़ोसी से पूछूंगा या मेरे किसी जानने वाले ने किया होगा उससे पूछूंगा। फिर आपको बोलना है वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। फिर आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाना है। सर मान लो 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए ने कोई पर्टिकुलर बिजनेस किया, बी ने भी वही सेम बिजनेस किया और सी बी का पड़ोसी है। ए ने सक्सेस हासिल करी उस बिजनेस में, बी का बिजनेस चल नहीं पाया, सी पड़ोसी था तो कुछ बोल नहीं सकते। सो आपको उसी टाइप का बिजनेस करना है तो आप किससे पूछोगे? आप सी से पूछोगे, बी से पूछोगे कि ए से पूछोगे? सो प्रोस्पेक्ट का आंसर आएगा मैं ए से पूछूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन जो ए है वो उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर चुका है। मैं बी से पूछने जाऊंगा, मैं सी से पूछने जाऊंगा तो मुझे कुछ नेगेटिव आंसर्स मिल सकते हैं। ये बिजनेस चल नहीं पाता है। वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, उसने बेकरी ओपन करी हो, उसने किसी पर्टिकुलर चीज की फैक्ट्री ओपन करी हो, तो भी ये केस अप्लाई होता है। और सेम केस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई होता है। जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते इस फील्ड में वो बोलते हैं कि ये बिजनेस चल नहीं पाता है, लेकिन आज लोग इस बिजनेस से कमा रहे हैं, आज लोग इस बिजनेस से अपने ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं। बात यही आती है कि आप सजेशन किससे लेते हो? आप एक सक्सेसफुल पर्सन से सजेशन लेते हो कि आप फेलियर से सजेशन लेते हो? आप फेलियर से सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फेलियर है वो आपको एक नेगेटिव आंसर ही देगा। जो भी हम हमेशा स्टोरीज पढ़ते हैं बिलियनियर्स की, उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, किस तरीके से उन्होंने सक्सेस अचीव करी। हम किसी पर्टिकुलर फेलियर की स्टोरी क्यों नहीं पढ़ते? उसके पीछे भी कुछ कारण होगा ना। इसीलिए आपको सजेशन उस पर्सन से लेना है जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका है।
क्योंकि वो ही आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कवर होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। फिर आपको बोलना है, आप बताओ कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहो तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना है, हम ऐसे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, बस हमें राइट इन्फॉर्मेशन और राइट फैक्ट्स एंड फिगर बताने हैं। जिन लोगों को कन्विंस होना है वो कन्विंस हो जाएंगे और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। जिनको नहीं होना है कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में लोगों की कमी तो है नहीं। और सर एक चीज समझिए, कन्विंसिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप किसी भी फील्ड में चल जाइए, आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आप जॉब के इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आपको कन्विंस करना है कि वो आपको हायर करें। आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको रिटर्न में कन्विंस करना है कि मुझे अच्छे मार्क्स दे। हर फील्ड में हर जगह आपको कन्विंस करना आना चाहिए। और यहाँ से आपकी कन्विंसिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, आपकी सॉफ्ट स्किल भी इंप्रूव होगी, जिससे आप दूसरी फील्ड में भी अच्छा कर पाओ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि मेजोरिटी के प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मैंने मीटिंग पहले भी अटेंड करी थी, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। तो आपको बोलना है, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल हाँ। फिर आपको बोलना है, क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। देन आपको बोलना है, उसकी कमर की साइज क्या है और उसका फेवरेट कलर कौन सा है? प्रोस्पेक्ट का ऑब्वियस सा आंसर आएगा, मुझे पता नहीं। फिर आपको बोलना, क्या आप जानते हो मनमोहन सिंह की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा पता नहीं। फिर आपको बोलना है, ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, कहीं से सुनी सुनाई बात आती है उनके पास, उस तरीके से वो कंपनी से इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके पास पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती। और एक चीज याद रखिए सर, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से पैसे नहीं आते। आपको इस सिस्टम से पैसे कमाने तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आपको सीनियर्स की बात को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम से पैसे कमा पाओगे। कोई भी काम बैठे बैठे कभी भी पैसे नहीं देता है। आपको यहाँ पे भी धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेटिक मोड पे चल जाएगा। हमारी खुद की टीम लगातार ग्रो कर रही है। आप बस 2 से 3 महीने हमारे साथ फेथ करके काम करके देखिए, और फिर अगर आपको कुछ बदलाव ना लगे, आपको खुद के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं लगे, तो आप बिल्कुल इस काम को छोड़ देना। बस आपको इतना सा जवाब देना है आपके प्रोस्पेक्ट को। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्ट का कि प्रोडक्ट की गारंटी क्या है। मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि आपका ये वाला प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर बेनिफिट देता है? फिर आपको बोलना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा यूज करके। फिर आपको सिंपल सा आंसर देना है, हमने जो आपको बेनिफिट्स बताए वो हमने हमारे एक्सपीरियंस से बताए। वैसे ही जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको भी बेनिफिट जरूर मिलेंगे। कितने बेनिफिट मिलेंगे ये तो यूज करके ही पता चलेगा ना। अगर आप कंटिन्यूसली 3 to 6 मंथ प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट पता चलेंगे, और अगर आपको कुछ भी बेनिफिट ना मिले तो आप प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दीजिएगा। बस आपको ये सिंपल सा आंसर प्रोवाइड करना है आपके प्रोस्पेक्ट को। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। फिर आपको बोलना, आप अभी किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत हूं क्या? सर मैं भी एक इंसान हूं। आपके ऑफिस में कलीग होते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे। आपके आसपास फ्रेंड सर्कल्स होंगे, आप उनसे बात करते होंगे। आपके नेबर्स होंगे, आप उनसे बात करते होंगे। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोला, आप मार्केट में दुकानदार के पास जाते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे। आपको किसी पर्टिकुलर जगह का रास्ता नहीं पता तो आप रास्ता पूछने के लिए एक स्ट्रेंजर से बात करते होंगे। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना, ये सब कौन है? लोग ही तो है। बस इसी तरह से फ्रेंड और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है, और किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। इसकी आपको टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और स्टार्टिंग के फेज में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। सारी प्रेजेंटेशन, सारी बात हम करेंगे। बस आपको हमें ऑब्जर्व करना है, हम किस तरीके से बात करते हैं उसको देखना है, और हमसे सीखना है कि किस तरीके से फ्यूचर में आप बात करोगे। और अगर आपकी डाउनलाइन गेस्ट को लेके आई है और वो गेस्ट उसका फ्रेंड है, तो आप यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो। सर आप खुद सोचिए, आपको प्रेजेंटेशन के लिए लेकर कौन आया? आपका फ्रेंड। आपको प्रेजेंटेशन किसी और ने दी, लेकिन बात अभी कोई और कर रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर टीम वर्क है। लेके कोई आया, प्रेजेंटेशन डिलीवर किसी और ने करी, अभी डाउट कोई और क्लियर कर रहा है। और जहां पे टीम वर्क होता है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है।
सो आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आप वर्क कैसे करोगे, आप हैंडल कैसे करोगे। हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। बस आपको इतना सा बोलना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं है, मुझे इस तरीके के काम नहीं करने। फिर आपको सिंपल सा जवाब देना है, ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे। प्रॉस्पेक्ट बोलेगा 3, 4, जो भी उसका रिस्पेक्टिव आंसर आता है। फिर आपको बोलना उनके कितने बच्चे हैं। आपका प्रॉस्पेक्ट कुछ नंबर बताएगा, 4, 5, 6, जो भी आंसर आता है। फिर आपको बोलना है उन सबके कितने बच्चे हैं, यानी कजिन्स। और जैसे आपका प्रॉस्पेक्ट जो आंसर बता रहा है, आप पैरेलली उसको आपकी डायरी में ड्रॉ करते जाइए। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है। प्रॉस्पेक्ट बोलेगा CEO। फिर आपको बोला है उनको रिपोर्ट कौन करता है। आपका प्रॉस्पेक्ट बोलेगा मैनेजर्स। फिर आपको बोला है उन मैनेजर्स को कौन रिपोर्ट करता है। फिर आपका प्रॉस्पेक्ट बोलेगा जनरल मैनेजर। फिर आपको बोलना है जो आपने मुझे बताया, जो आपने आंसर दिया, उसी को मैंने मेरी डायरी में ड्रॉ किया। आप देख लीजिए, ये कोई चेन नहीं है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम जाने अनजाने में एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। हम पैदा होने से लेकर मरने तक किसी न किसी चेन से जुड़े होते हैं। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी ये दुनिया चल रही है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते, या तो खुद का एक नेटवर्क बनाकर हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स एक्सेट्रा सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल को फॉलो करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। जैसे कि जियो की सिम आज मेजोरिटी के लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या अंबानी जी खुद आपके पास आए और बोला कि सिम ले लो? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उनके ऑल अराउंड इंडिया में n नंबर ऑफ शॉप्स है जहां पे आपको जियो की सिम मिल सकती। मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। और इसी तरीके से इस सिस्टम से आप खुद का नेटवर्क बना पाते हो विदाउट एनी बल्क इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए, अंबानी जी ने जियो को लॉन्च करने के लिए 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। क्या इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास है? क्या आपके पास इतना कैपिटल है कि आप खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाओ? प्रॉस्पेक्ट का आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। सो सर, इसीलिए ये सिस्टम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट करे अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो और पैसिव इनकम का बेनिफिट ले सकते। सो यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है। आज मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आप जब भी कन्वर्सेशन करते हो तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो कन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में होती है। जैसे कि मैंने जो भी आपको आंसर्स दिए, इसमें मैक्सिमम टाइम मैंने आपको क्वेश्चन पूछ के बताया। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वेश्चंस आर द आंसर। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी के अंदर कुछ ना कुछ आंसर छुपा है जो खुद आपका प्रॉस्पेक्ट आपको देगा। आपको क्वेश्चन पूछने में मास्टरी करनी है। आपको प्रॉपर इतना सटीक क्वेश्चन पूछना है कि उसका आंसर आपका प्रॉस्पेक्ट खुद आपको दे दे। और क्वेश्चन पूछने से पूरी कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में रहे। सो होप से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके प्रॉस्पेक्ट आपको बोलते होंगे कि इस कंपनी जैसी मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन भी की थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करनी है आपकी डायरी के अंदर, और जो भी आपकी कंपनी के रिस्पेक्टिव बेनिफिट्स है, अचीवमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं आपके प्रॉस्पेक्ट के सामने A to Z। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉस्पेक्ट का कि मुझे खुद का कुछ करना है, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। फिर आपको यहाँ पे इतना सा बोलना है, जब हम कोई भी शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट, ब्रांड, लोगो हमारा अपना होता है या हम तब भी किसी दूसरे ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं? प्रॉस्पेक्ट बोलेगा दूसरे ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर आपको बोलना, क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे या टाइम फ्रीडम या बोल सकते पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे? प्रॉस्पेक्ट बोलेगा गारंटी नहीं है। फिर वहीं आपको बोलना है, फैक्ट्री, शॉप या एजेंसी में हमें लगता है कि हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं हम किसी दूसरी कंपनी या ब्रांड को ग्रो करवाने का काम कर रहे हैं, जबकि रिस्क पूरी हमारी खुद की होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हो कि यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉस्पेक्ट का कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते? फिर आपको बोलना है, आप जिस ईश्वर, देवता, गुरु में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानते हैं? जो फ्रूट, जो कलर आपको पसंद है, क्या वही कलर, वही फ्रूट, वही सब्जियां, वही मिठाई हर किसी को पसंद है? प्रॉस्पेक्ट बोलेगा नहीं,
फिर आपको बोलना है लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे। सर, लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के, दहले, बादशाह होते हैं, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में कुछ शार्प, एम्बिशियस ड्रीमर भी होते हैं। बस आपको उनको पहचानना है, उनको अप्रोच करना है और उनको सपोर्ट करके बिजनेस बिल्ड करना है। और इस पूरी प्रोसेस में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आपको इतना सा बोल के सामने वाले प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का आंसर फिनिश करना। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन आता होगा कि आपकी ये कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती। फिर आपको बोलना है, क्या दुकानों पर जो कंपनी सामान बेचती है वो हमें पार्ट टाइम पैसा कमाने का एक मौका देती है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना है, सर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से दुकान, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचा के ये पैसा कस्टमर को दिया जाता है उनकी इनकम के रूप में जब वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। और सबसे मेन चीज, डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट प्रमोट करता है वो प्रोडक्ट यूजर भी होता है, तो उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छे से पता होती है। अगर उसको खुद को प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो वो कभी भी वो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लक्स साबुन का, नवरत्न तेल का, जो सेलिब्रिटी इन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं उन्होंने कभी भी इन प्रोडक्ट को यूज करा होगा? आपको लगता है ऐश्वर्या राय लक्स यूज करती होगी? आपको लगता है अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल यूज करते होंगे? वो कभी भी यूज नहीं करते सर। और इसको बोलते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपको एक मौका देती है कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो तब आप प्रमोट करो। बस आपको इतना सा बोल के चुप हो जाना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके प्रोस्पेक्ट आपको बोलते होंगे कि मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाई हूँ, जॉब ही मेरा पैशन है। फिर आपको बोलना है, क्या जॉब में किसी कारण से आपकी 20 से 30% सैलरी कम हो जाए तो क्या जब भी आप जॉब में सेटिस्फाई रहोगे, क्या तब भी जॉब आपका पैशन रहेगा? या आपकी सैलरी उतनी रहे और जो महंगाई है वो 20 से 30% बढ़ जाए तो तब भी आप सेटिस्फाई और उतने ही पेशेंट से काम करोगे क्या? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना, यानी हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है मनी के ऊपर। हमारे पास पैसा आएगा तो हम हमारी फैमिली की नीड फुलफिल कर पाएंगे और हम सेटिस्फाई हो पाएंगे। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सुबह ऑफिस में जाते होंगे और किसी जरूरी काम के लिए अगर आपको वापस से घर आना है तो आपको सीनियर से पूछना पड़ेगा, और अगर उस सीनियर ने मना कर दिया तो क्या आप वापस से घर आ पाएंगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। मतलब आपका मन नहीं है फिर भी आपको बैठना है। और ऐसे ही एक इंसान 60 से 70 साल निकाल देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देती है आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपकी जॉब छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हो वो बंद कर दीजिए। आप आपकी जॉब को कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है, उसमें आप हमारे साथ वर्क करिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इनकम यहाँ से आपके जॉब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। बस आपको इतना सा बोल के चुप हो जाना है। अब हम बढ़ते हैं हमारी फाइनल क्लोजिंग के क्वेश्चन की तरफ। आपको आपके प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपको उनका सटीक सा आंसर देना है, हाँ या ना में। प्रोस्पेक्ट बोलेगा ठीक है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट के इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चन को आपकी डायरी में लिख लीजिए और लाइन खींच दीजिए। या अगर आपके पास उस टाइम पे इन क्वेश्चन को देने का जवाब है तो आप पैरेलली उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब आपको बोलना है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर दिया है और आप सेटिस्फाई हो तो क्या अब आप हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी हो? प्रोस्पेक्ट का आंसर आएगा हाँ। फिर आपको बोलना है, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप 7 से 8 लाख रुपए साल का इस सिस्टम से कमा पाओ। उसके लिए मुझे अपना कुछ पैसा, टाइम और एनर्जी आपके लिए खर्च करनी पड़ेगी। तो क्या मुझे हक है मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकूं? प्रोस्पेक्ट का जवाब आएगा हाँ सर बिल्कुल पूछिए। फिर आपको बोलना है 7 से 8 लाख रुपए साल का कमाने के लिए आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा, तो क्या आप बिजनेस को सीखने के लिए तैयार है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है 7 से 8 लाख रुपए साल के कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प लेने के लिए तैयार है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है 7 से 8 लाख रुपए साल के कमाने के लिए आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम में इस बिजनेस को करना पड़ेगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है 7 से 8 लाख रुपए साल के कमाने के लिए आपको सफल लोगों की बुक पढ़नी पड़ेगी, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, तो क्या आप इन चीजों के लिए तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है ग्रेट,
और अब आपको आपके प्रोस्पेक्ट की आंखों में देख के हाथ मिलाकर बोलना है, क्या आप मुझ पर 2 से 3 महीने विश्वास कर सकते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है, मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कुछ पैसे कमाने में हेल्प करके कहीं भाग तो जाऊंगा नहीं, इतना तो आप विश्वास करते होंगे। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है, बस अब 2 से 3 महीने मिलकर हम काम करते हैं, बिजनेस सीखते हैं और बिजनेस को बिल्ड करते हैं। इसमें आपको मेरी और मेरी टीम की पूरी हेल्प मिलेगी। बस ये बोल के आपको क्वेश्चन का एंड करना है। अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी ना हो तो आप कहें कि शायद आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तो यूज करना चाहते होंगे जिनसे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, जो आपको बेनिफिट्स दे, और इस अकॉर्डिंग आप आपकी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट को रिटेल कर दीजिए। सो ये थी हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की लास्ट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर